मैं आपको बार बार यह तो बताता रहता हूँ कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, अपने किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकते हो। और मैंने आपको अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने की कई सारी तकनीकें बताया हूँ। पर बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि भाई कोई ऐसा तकनीक बताओ जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब चाहें तब जिस भी चीज के लिए चाहें रिप्रोग्राम करके अपनी बात को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकें और जल्दी से जल्दी अपने सपने को हकीकत में बदल सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने, अपनी इच्छाओं को पूरा करने, अपने लाइफ में एक जबरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक लेकर आया हूँ। और इस टेक्निक का नाम है सेल्फ हिप्नोसिस माइंड रिप्रोग्रामिंग टेक्निक। इस टेक्निक की मदद से आप खुद को सम्मोहित करके यानी सेल्फ हिप्नोसिस के जरिए अपनी बात को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों, आप मेरी बाकी की वीडियो को पूरा देखते हो या नहीं देखते हो मुझे नहीं पता, पर अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये एक टेक्निक आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना ज्यादा पावरफुल है और यह आपकी उन्हीं बातों को एक्सेप्ट करता है, उन्हें रियलिटी में बदलता है जिसे आप बार बार देखते या सुनते हो। पर अब सवाल यह है कि हमारा वो चेतन मन हमारी किसी भी बात को सबसे जल्दी कब एक्सेप्ट करता है। तो वह समय है अर्थ निद्रा का समय, और यह समय आपको सिर्फ रात्रि में ही मिलता है। पर आप खुद को सम्मोहन की अवस्था में ले जाकर अपनी किसी भी बात, किसी भी इच्छा, किसी भी अच्छी या बुरी आदत को मात्र कुछ ही देर में अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हो। तो इससे पहले कि आप सेल्फ हिप्नोसिस माइंड रिप्रोग्रामिंग टेक्निक को जानो, उसके पहले हम यह जान लेते हैं कि सेल्फ हिप्नोसिस होता क्या है। असल में सम्मोहन एक ऐसी अवस्था है जब कोई व्यक्ति नींद की एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां वह नींद में होते हुए भी आसपास में हो रही हर चीज को फील कर सकता है, पर वो पूर्णतः कॉन्शियस होता है। उसे पता होता है कि आसपास में क्या हो रहा है। और सेल्फ हिप्नोसिस एक ऐसी अवस्था है जब आप खुद अपने दिमाग को एकाग्र रखकर ध्यान की अवस्था तक लेकर जाते हो, और जब आप ध्यान में एकदम लीन होने के बावजूद पूर्णतः कॉन्शियस रहते हो, तब इस अवस्था को सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं। और लगभग हर एक इंसान कभी न कभी या तो नींद से पहले या नींद में सेल्फ हिप्नोसिस को फील जरूर करता है। अगर आपने भी फील किया है हमें कमेंट करके बताइए। ऐसी अवस्था में आप पूरी नींद में तो होते हो, पर आपको आसपास में क्या हो रहा है, कौन सी बातें हो रही हैं, सब कुछ पता चलता रहता है। आप उसे महसूस करते रहते हो, और ऐसे में सिर्फ एक कमांड से ही आप नींद से बाहर भी आ जाते हो। पर सेल्फ हिप्नोसिस से आप खुद को इस अवस्था तक लेकर जाते हो और आप अपने मन को ऐसे शांति की गहराई में पहुंचाते हो जहां आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। और ऐसे में आपके कॉन्शियस माइंड में जो भी बातें डाली जाती हैं वह एक एक बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक तुरंत पहुंच जाती है। और ऐसे में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल कर उसे रिप्रोग्राम करने के लिए सेल्फ हिप्नोसिस वन ऑफ द बेस्ट टूल्स होता है। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में ब्रेन स्टेज के बारे में तो बताया था। असल में हमारा दिमाग मुख्य रूप से 4 अवस्था में होता है: बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। बीटा स्टेज यानी जागृत अवस्था, और इस अवस्था में हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी 14 से 21 के बीच में होती है। इस स्टेज में हम अपनी सारी सेंस का पूरा उपयोग कर रहे होते हैं। अगला है अल्फा स्टेज। इस अवस्था में जब हम डीप मेडिटेशन, डीप स्लीपिंग, रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव एंड सुपर लर्निंग करते हैं, या फिर ब्रह्मांड की सुपर पावर या कॉस्मिक एनर्जी को एक्टिव करने का प्रयास करते हैं, अपनी आत्म ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास करते हैं, तो इस अवस्था को अल्फा स्टेज ऑफ माइंड कहते हैं। और सेल्फ हिप्नोसिस की अवस्था में हमारा माइंड इसी अल्फा स्टेज में पहुंच जाता है। अल्फा स्टेज में पहुंचने के बाद आप जो सोचोगे, जो विजुअलाइज करोगे, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है। और उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा ये तो आपको पता ही है। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे हम सेल्फ हिप्नोसिस की मदद से अपनी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या सामाजिक स्थिति को और बेहतर करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इस सेल्फ हिप्नोसिस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए जो सबसे जरूरी काम है वह है स्वीकार्यता। आपको यकीन होना चाहिए कि आप खुद को सम्मोहित करने जा रहे हो। और उसके बाद जो सबसे जरूरी काम है वह है आप इसे क्यों करने जा रहे हो, इसका जवाब। इसके जरिए आप अपने अवचेतन मन तक जो भी बात पहुंचाना चाहते हो उसे लिख कर रख लो, और उन सभी बातों पर खुद भी यकीन कर लो कि हाँ, ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए संभव है, मैं इसके लिए बना हूँ, ब्रह्मांड ने ये सब कुछ मुझे भी दिया है। इतनी तैयारी करने के बाद आप एक शांत स्थान का चुनाव कर लो। आप कहीं भी हो, बस आपको यह ध्यान रखना है कि वहाँ आपको कोई डिस्टर्ब न करे। अब आप ऐसे स्थान पर आराम से बैठ जाओ या लेट जाओ। बैठने या लेटने के बाद
आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपनी निगाह को टिकाओ, यानी किसी भी एक चीज को लगातार देखते रहो। अपने मन को विचारों से मुक्त कर लो और सिर्फ उस वस्तु को देखते रहो। अपनी आंखों के प्रति जागरूक रहो और सोचो कि आपकी पलकें भारी हो रही और धीरे धीरे आंखें बंद कर लो। अपने ध्यान को सांसों पर केंद्रित कर लो। सांसों को समान रूप से चलने दो। धीरे धीरे हर एक सांस के साथ 10 बार गिनती के साथ यह बोलो, 10, मैं आराम कर रहा हूं, 9, मैं आराम कर रहा हूं, 8, मैं आराम कर रहा हूं, 7, मैं आराम कर रहा हूं, 6, मैं आराम कर रहा हूं। आप खुद को यह विश्वास दिलाओ कि गिनती के खत्म होते ही आप सम्मोहन की अवस्था में पहुंच जाएंगे। अब जब आप सम्मोहन की अवस्था में पहुंच जाएंगे तब आप यह महसूस करेंगे कि आपका शरीर एकदम फूल की तरह हल्का हो चुका है। आपका मन एकदम शांत हो गया है। आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित रखिए। अब आप माइंड की उस अवस्था तक पहुंच चुके होंगे जब आप अपने उन अफर्मेशन, उन बातों, उन इच्छाओं, उन विचारों को बोलेंगे, उसे दोहराएंगे जिसे आप अपने अचेतन मन तक पहुंचाना चाहते हैं और उसे रियलिटी में बदलना चाहते हैं। उन सभी अफर्मेशन को आप कम से कम 5 बार बोलेंगे। आप अपने उन सभी इच्छाओं, उन अफर्मेशन को बोलें और उसे बोलते वक्त इन सभी इच्छाओं को पूरा होते हुए विजुलाइज करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे टीवी चल रही हो और आप उसे देख रहे हैं, वैसे ही आप इसे विजुलाइज करें। आपकी इच्छाओं को पूरा होने के बाद जो आनंद की प्राप्ति आपको होने वाली है उसे विजुलाइज करें, उसे महसूस करें। शुरुआत में आप इसे 5 से 10 मिनट तक ही करें। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाए आप टाइम को बढ़ाते चले जाएं। अब जब आपके सारे अफर्मेशंस पूरे हो गए हैं, आपने विजुलाइजेशन कंप्लीट कर लिया है, तब आपको सेल्फ हिप्नोसिस से बाहर आना है और यह सबसे जरूरी है। यहाँ आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जब आप सेल्फ हिप्नोसिस यानी स्व सम्मोहन से बाहर आना चाहें तो सबसे पहले आपको गिनती के साथ 10 बार यह बोलना है कि मैं सम्मोहन से बाहर आ रहा हूं। और जैसे ही गिनती आपकी पूरी होगी, अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। यहाँ आपका सेल्फ हिप्नोसिस माइंड रिप्रोग्रामिंग टेक्निक कंप्लीट होता है। सेल्फ हिप्नोसिस के जरिए आप अपनी किसी भी बुरी आदत की लत से छुटकारा पा सकते हैं। आप अपने पुराने से पुरानी शारीरिक रोगों का इलाज कर सकते हैं। नींद न आना, घबराहट, माइग्रेशन या फिर पब्लिक प्लेस में बोलने की घबराहट की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। आप इसके जरिए अपनी शारीरिक ऊर्जा को भी बढ़ा सकते हैं। किसी नई आदत को ऐड कर सकते हैं। और यदि आप अपने ब्रेन पावर को बढ़ाना चाहते हैं, इन सभी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस टेक्निक का इस्तेमाल आपको 100% आज से ही शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, यह सेल्फ हिप्नोसिस माइंड रिप्रोग्रामिंग टेक्निक आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।